दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसने भारत के पूरे रक्षा तंत्र में एक हलचल मचा दी है। यह खबर सिर्फ एक व्यापारिक समझौते की नहीं है, बल्कि यह हमारे सबसे पुराने रक्षा सहयोगी रूस और हमारे सबसे बड़े सामरिक प्रतिद्वंद्वी चीन से जुड़ी एक ऐसी घटना है जिसके दूरगामी परिणाम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या रूस पैसों की कमी के चलते अब अपनी रक्षा कंपनियों को चीन के हाथों बेच रहा है? और अगर हां, तो भारत जो रूसी हथियारों पर भारी निर्भर है, इस खतरे से कैसे निपटेगा? दोस्तों, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मीडिया में यह खबर आई कि चीन की एक छोटी ड्रोन पार्ट्स कंपनी के मालिक ने रूस की एक प्रमुख ड्रोन निर्माता कंपनी रुस्ताक में बहुमत हिस्सेदारी खरीद ली है। यह कोई सामान्य अधिग्रहण नहीं है। रुस्ताक वह कंपनी है जो VT-4 FPV ड्रोन बनाती है। यह ड्रोन आज की तारीख में युद्ध के मैदान में सबसे प्रभावी हथियारों में से एक है। इसकी तकनीक, जहां एक सैनिक VR हेडसेट के माध्यम से ड्रोन को चलाता है, इसे अचूक निशाना लगाने की शक्ति देती है। अब सोचिए, चीन की एक छोटी कंपनी जिसका रेवेन्यू बहुत कम है, वह अचानक एक रूसी मेगा कॉरपोरेशन को कैसे खरीद सकती है? विशेषज्ञ मानते हैं कि यह महज एक व्यापारिक सौदा नहीं है। इसके पीछे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का सीधा हाथ है। चीन का लक्ष्य रुस्ताक की टेक्नोलॉजी तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस डेटा तक पहुंचना है जो युद्ध के मैदान से आता है कि हथियार कब, कहां और कैसे विफल होते हैं। यह डेटा चीनी सेना के लिए एक अमूल्य संपत्ति है। और रूस ने ऐसा होने क्यों दिया? इसका सीधा जवाब है पैसा। पश्चिमी प्रतिबंधों और कच्चे तेल की बिक्री में कमी के कारण रूस आर्थिक दबाव में है और इसीलिए वह अपनी प्रीमियम रक्षा संपत्तियों को बेचने पर मजबूर हो गया है। दोस्तों, यहीं से भारत की चिंता शुरू होती है। हमारा रक्षा ढांचा आज भी बहुत हद तक रूसी हथियारों पर टिका है। हम आज भी अपनी जरूरतों का 35% से 40% हथियार रूस से खरीदते हैं। हमारी सेनाओं के मौजूदा हथियारों में 65% से 70% हिस्सा रूसी मूल का है। इन सभी हथियारों के रखरखाव का ठेका रूसी कंपनियों के पास है। अब असली खतरा समझिए। यदि ये रूसी मेंटेनेंस कंपनियां धीरे धीरे चीन के हाथों में चली गईं, तो चीन को हमारी सेनाओं के सबसे संवेदनशील डेटा तक पहुंच मिल जाएगी। उन्हें पता चल जाएगा कि हमारे टैंक, मिसाइल सिस्टम या एयरक्राफ्ट की ताकत क्या है, उनकी संख्या कितनी है और वे कहां कहां कमजोर हैं। यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस खतरे को देखते हुए भारत के पास दो मुख्य रास्ते हैं। पहला, त्वरित कार्रवाई, यानी रक्षा मंत्रालय को अब भविष्य के सभी रूसी सौदों की कड़ी जांच करनी होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि उनमें चीन का कोई अप्रत्यक्ष लिंक न हो। दूसरा, दीर्घकालिक समाधान, यानी यह घटना एक बार फिर हमें याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है: हथियारों में आत्मनिर्भर न होना। जब तक हम छोटे से छोटे पुर्जे के लिए भी किसी बाहरी देश पर निर्भर रहेंगे, तब तक हमारी सुरक्षा हमेशा खतरे में रहेगी। भारत सरकार को अब युद्ध स्तर पर काम करते हुए घरेलू रक्षा उत्पादन को प्राथमिकता देनी होगी। हमारी सुरक्षा किसी और देश के आर्थिक दबाव या चीन के सामरिक लालच पर निर्भर नहीं रहनी चाहिए। दोस्तों, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या रूस का यह कदम एक विश्वासघात है या यह उसकी मजबूरी है? और भारत को अपनी रक्षा के लिए सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। जय हिंद,